होगा आपके सामने खबरें देश प्रदेश आपके आसपास की पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज। खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान द्वारा दिनकर बिहार स्थित अपने कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन कर मीडिया को बताया कि बुधवार मुख्य बाजार विकास नगर में हुई जानलेवा घटना और बीते शनिवार को हरबटपुर में एक लड़की को भगा ले जाने वाली घटना काफी गंभीर विषय है। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने कहा कि घटना के समय क्षेत्रीय विधायक कहां थे, तो मेरा उनसे कहना है कि मेरे द्वारा ऐसी घटनाओं में पहली प्राथमिकता उस व्यक्ति और युवक को उचित उपचार कैसे मिल सके, उसके लिए प्रयासरत रहता हूं। मेरे द्वारा लगातार घायल व्यक्ति के उचित उपचार हेतु डॉक्टर से संपर्क बना रहा। दून मेडिकल कॉलेज से एम्स ऋषिकेश भेजा गया। वही व्यक्ति की आंख की सर्जरी हो चुकी है तथा उसकी दूसरी आंख को कैसे बचाया जा सकता है, इस पर डॉक्टरों की सलाह ली जा रही है। इसके साथ ही जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, उन दोनों युवकों पर पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई की जा रही है। आइए देखते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना परसों यहाँ पर हुई। एक नौजवान कम उम्र का लड़का और एक जैसा मुझे बताया गया रेडी ठेली वाले थे। उन्होंने उनके साथ मार पिटाई की और गंभीर किस्म की मार पिटाई की और ईंट पत्थर उनके आंख पर दे करके मारा, जिसकी वजह से बहुत प्रयास के बावजूद भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया में कहीं कहीं लोग कह रहे थे वो विधायक जी का कोई बयान नहीं आया। मैं थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण वाला व्यक्ति हूँ। बयान उतना महत्व नहीं रखता जितना पीड़ित को तत्काल सहायता क्या मिल सकती है वो ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने रात को दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह को सबको कह के जो दून अस्पताल में सुविधाएं मिल सकती थी वो कराया। फिर उनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के लिए रेफ़र किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी उनके पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को बात की। तो कल सुबह उस लड़के का वहाँ सर्जरी हुई, उसके परिजनों ने बताया, लेकिन उसकी आंख नहीं बच पाई और सर्जरी ना हो पाती टाइमली तो दूसरी आंख भी जा सकती थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और दोनों ही दोषियों को, आरोपियों को पकड़ भी लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया। ये कार्रवाई कराना पहले ज़्यादा जरूरी था, लेकिन इस घटना को हम एक लार्जर कंटेक्स्ट में ऐसे देखते हैं कि एक ट्रेंड उभर रहा है कि बाहर से आकर के तमाम तरीके से आपराधिक गतिविधियों में, नशे के कारोबार में, अवैध धंधों में लोग सम्मिलित हो रहे हैं। और ज़्यादातर केसेस जब भी कभी इस तरह की कोई वारदातें होती है, जब उसके हम जड़ पे जाते हैं तो उसके बैकग्राउंड में ये मिलता है कि बाहरी क्षेत्रों से आए हुए लोग यहाँ के इस माहौल को बिगाड़ रहे हैं, यहाँ के परिस्थिति, यहाँ के सामाजिक ताने बाने को खराब कर रहे हैं और ये आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं। इसलिए आज भी मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को, एसएसपी को और स्थानीय पुलिस को बहुत सख्त तरीके से ये कहा है कि इन सबको बहुत सख्ती से इस पर कार्रवाई हो और इस परसों की घटना में भी यदि कोई और लोग भी इन्वॉल्व हो इनडायरेक्टली, जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था जिनको उनको तो जेल भेज ही दिया, लेकिन परोक्ष रूप से किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, विकासनगर गेटवे है लंबे चौड़े क्षेत्र के लिए। पड़ोस का सिरमौर, नेरवा क्षेत्र, सामने का जौनपुर का क्षेत्र, टेहरी का, पूरा उत्तरकाशी का अपना डामटा से लेकर के नौगांव, बड़कोट, पुरोला, मोरी और पूरा रोडू वगैरह तक का गेट में है और पछवादून का हमारा मुख्य बाजार है। इसलिए ऐसा कई बार आता है कि यहाँ पर बहुत गड़बड़ किस्म के लोगों का भी मूवमेंट देखने को मिलता है, जो या तो यहाँ या दूसरे प्रदेशों में भी अपराधों में सम्मिलित रहते हैं और वो यहाँ आकर के डिसेप्शन में रहने का काम करते हैं।
यहाँ पर कोई कुछ खोल बैठता है, कुछ करने लगता है, कोई जिम चलाने लगता है, कोई कुछ करने लगता है, कोई बार्बर शॉप करने लगता है, या कोई और कोई काम धंधे के नाम पर आड़ में, लेकिन वो वास्तविकता नहीं होती। जब बारीकी से पूछताछ करते हैं तो मालूम पड़ते हैं उनके बैकग्राउंड डिफरेंट है। वो केवल एक प्रकार से छुपने छिपाने का काम जैसा करते हैं। तो इसलिए मैंने शासन प्रशासन को बहुत सख्ती से इन सब विषयों में कार्रवाई करने के लिए कहा है। दूसरी बात यह है कि एक जो ये रेडी ठेली और ई रिक्शा का ये भी एक बड़ा भारी जंजाल बनता जा रहा है। मुझे नहीं मालूम अभी तक कि इतने बड़े तादाद पर नगर पालिका ने भी क्यों ये लाइसेंस वगैरह सब जारी किए। देखिए, आवश्यकता अपनी जगह एक चीज़ है, लेकिन किसी जगह की क्षमताएं अपनी जगह एक चीज़ है। इस कमरे में हम बैठे हैं तो यदि 20 लोगों के बैठने की इसमें क्षमता है तो इसमें 200 लोगों को नहीं बैठाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से किसी क्षेत्र का, किसी म्यूनिसिपल एरिया की भी एक क्षमताएं हैं, रोड्स की भी एक कैरिंग कैपेसिटी है। यदि पूरी रोड, पूरा हाईवे पटा रहेगा ठेलियों से तो ट्रैफिक कहाँ चलेगा? पालिका ने रेवड़ियों की अस्पताल के सामने जहाँ से हमारे एम्बुलेंस को गुजरना होता है, अस्पताल के एम्बुलेंस को कई बार एम्बुलेंस का गुजरना मुश्किल हो जाता है, उसके दोनों तरफ ठेलियों से पटा रहता है वो। तो लिहाजा इन सब विषयों पर हम जो उचित होगा वो कदम उठाएंगे। सर, ये जो नशे का कारोबार बहुत बढ़ रहा है, प्रशासनिक सिस्टम की कमी मानते हैं सर इसमें, पुलिस की या इसको देखिए, मैं नशे के कारोबार को जब कह रहा हूँ तो ठीक है, पुलिस का तो काम बनता ही है, शासन प्रशासन का काम है ही। एंटी ड्रग स्क्वाड भी, जैसे STF वगैरह टास्क फोर्स भी इसके लिए बने हुए हैं। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी इसमें पुलिस के अंदर चलता है। जैसे हमारे यहाँ हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हम लोगों का एक जॉइंट ऑपरेशन भी पुलिस करती है। लेकिन ये बहुत, जिसे कहना चाहिए, रोकथाम इस पे नहीं हो रही है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट से हैं। और आजकल नशे के इस तरीके के हो गए कि बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए, आप लाखों रुपए की ड्रग्स आप साधारण तरीके से जेब में लेकर के घूम सकते हैं, लाखों रुपए की ड्रग्स, और चलते फिरते किसी को पुड़िया पकड़ा सकते हैं। तो ये एक बड़ा गंभीर दिक्कत है, बहुत परेशानी का कारण। जहां एक तरफ युवा बर्बाद हो रहे हैं इससे, वहां दूसरी तरफ ये तमाम प्रकार के क्राइम का भी एक कारण बन रहा है। मालूम मुझे पड़ रहा है कि परसों की घटना के पीछे भी ये नशे का कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट है। अभी मैं कोई गैर जिम्मेदारी पूर्वक उसमें कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो इस पे बहुत सख्ती बरतने की ज़रूरत है, बहुत सख्ती बरतने की ज़रूरत है। और मेरी जनता जनार्दन से भी अपील है कि आप खुद भी विजिलेंट रहिए। आप अपने गली मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में, स्कूल जाने वाले बच्चों में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं।